माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान श्रीमान सुशील मोदी जी, श्री रामविलास जी, श्री नंद किशोर यादव जी, श्री जीतन राम मांझी जी, श्री भूपेंद्र यादव जी, श्रीमान उपेंद्र कुशवाहा जी, श्री सी.आर. पाटिल, श्री जगत प्रकाश नड्डा, श्री अश्विनी चौबे, श्रीमान शाहनवाज, श्री सतपाल जी महाराज, श्रीमान रामनारायण मंडल जी, श्रीमान भूदेव चौधरी जी, श्रीमान N.K. यादव जी, श्रीमती निक्की जी, श्रीमान मनोज यादव जी, श्रीमती पुतुल देवी जी, श्रीमान शिवनारायण जी, श्रीमान नीरज मंडल जी, श्रीमान अरिजीत शाश्वत जी। हाँ, इधर सुनाई नहीं देता है। आपकी बात मुझे समझ आ गई। श्रीमान अरिजीत शाश्वत जी, श्री ललन पासवान जी, श्रीमान हिमांशु पटेल जी, श्रीमान अनिल यादव जी, श्रीमान अमर कुशवाहा जी, श्रीमान भास्कर सिंह जी, श्रीमान अभय वर्मन जी, श्रीमान मृणाल शेखर जी, श्रीमान अनिल कुमार सिंह, श्रीमान शिवराज सिंह और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शायद इस तरफ सुनाई नहीं देता एक छोटे से हिस्से में। बाकियों को सुनाई दे रहा है इधर। चलिए, अब सुनाई दे रहा है लगता है। अच्छा, इधर को कुछ प्रॉब्लम है? कोई जरा इसकी चिंता करे भाई। कोशिश कर रहे हैं, कुछ मेल बैठ जाएगा। मुझे बताया गया कि बहुत वर्षों के बाद बांका में किसी प्रधानमंत्री का आना हुआ है। कितने साल के बाद हुआ? बड़े लंबे अरसे के पहले आए थे, सबको याद भी नहीं है कब आए थे। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज बांका की धरती को नमन करने का सौभाग्य मिला है। चुनाव घोषित होने के बाद ये मेरी पहली जनसभा है। अब इसको मैं जनसभा तो कह ही नहीं सकता हूं, रैली भी नहीं कह सकता हूं। मुझे तो रेला ही रेला नजर आ रहा है।
ऐसा विराट जनसागर अगर एक रैली कोई कर देता, इतनी बड़ी एक रैली, तो भी सारी दुनिया मान लेती कि भाई अब ये बीजेपी और एनडीए की सरकार बन गई। ऐसा माहौल ये इस बात का परिचय दे रहा है, इस बार बिहार 2 दिवाली मनाएगा, 2 दिवाली मनाएगा। एक तो जिस दिन नतीजे आएंगे और फिर कुछ दिन बाद जो दिवाली आएगी वो दिवाली, 2 दिवाली का माहौल मुझे दिखाई दे रहा है। मैं आपकी कठिनाई समझता हूं, वहां उनका कोई प्रॉब्लम हुआ है, सुनाई नहीं दे रहा है आपको, मैं जानता हूं, आप क्षमा करें हमें। आप मुझे क्षमा करें। इस एक छोटे से इलाके में वे कोशिश कर रहे हैं, तब तक तो गाड़ी चल जाएगी। भाइयों बहनों, मेरे लिए ये चुनाव आज 2 अक्टूबर को मुझे यहां आने का अवसर मिला है और महात्मा गांधी की जन्म जयंती, लाल बहादुर शास्त्री की जन्म जयंती, आपकी तकलीफ मैं समझ सकता हूं दोस्तों। आप घंटों से धूप में खड़े हैं और उधर माइक चल नहीं रहा है। यहां से कुछ करने की जरूरत नहीं, कर रहे हैं। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। वाह, शाबाश। अब ये पॉलिटिकल पंडितों का क्या होगा जी? ये रुतबा, ये माहौल, और अभी तो शुरुआत है। भाइयों बहनों, हमारे आजादी के आंदोलन की तरफ नजर करें तो महात्मा गांधी का चंपारण का सत्याग्रह हमारे देश के आजादी के आंदोलन में एक स्वर्णिम पृष्ठ है। ये बिहार की धरती, इसकी एक विशेषता रही है। इस देश में कोई ऐसा आंदोलन ऐसा नहीं होगा जिसका प्रारंभ बिहार की धरती से न हुआ हो। ये बिहार की ताकत है। चंपारण का सत्याग्रह जो आजादी के आंदोलन में सत्याग्रह की एक नई मिसाल कायम कर गया, उस महात्मा गांधी की जन्म जयंती पर आज मैं मेरी पहली चुनाव सभा से बिहार की जनता से प्रार्थना करने आया हूं। मैं बिहार से एक ही बात मांगने आया हूं। अगर इस देश को आगे बढ़ाना है, बिहार के आगे बढ़े बिना
हिंदुस्तान कभी आगे बढ़ नहीं सकता है। और भारत को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सबसे पहली जिम्मेवारी है बिहार को आगे बढ़ाना। बिहार में विकास हो, बिहार में नौजवान को रोजगार मिले, बिहार में किसान के कल्याण के लिए प्रगतिशील नीतियां बनाई जाएं, बिहार की माताओं बहनों की शक्ति भारत का भाग्य बदलने के लिए काम आए। इन सपनों को लेकर के मैं आज बिहार की जनता के पास कुछ मांगने के लिए आया हूं। आपका आनंद इस बात का गवाह है कि अब आपको सुनाई दे रहा है, लेकिन मैं सबसे पहले इन नौजवानों को नमन करना चाहता हूं। कोई और सभा होती और 2 मिनट माइक बंद हो गया होता तो सभा का क्या हाल हुआ होता ये हम पूरी तरह जानते हैं। लेकिन आपने जो संयम बरता, आपने मुझे जो सहयोग दिया, मैं आपको वंदन करता हूं। मेरे नौजवान मित्रों, मैं आपको वंदन करता हूं। और इस चुनाव में ये जो संयम दिखाया है वही हमारे विजय की ताकत है दोस्तों, वही। और उसी ताकत को लेकर के आज हम आपके पास आए। मेरे बिहार के भाइयों बहनों, हमने बहुत कुछ देख लिया है, बहुत कुछ झेल लिया है। हर बार कोई न कोई नई कोशिश भी करके देख ली है। मेरे भाइयों बहनों, बिहार ने सामंतवाद भी देखा है, बिहार ने पूंजीवाद भी देखा है, बिहार ने अहंकारवाद भी देखा है, बिहार ने अलगाववाद भी झेला है, बिहार ने फांसीवाद भी झेला है और बिहार ने वंशवाद भी झेला है। भाइयों बहनों, सब कुछ प्रयोग आप कर चुके हो। एक बार मेरे भाइयों बहनों, आप विकासवाद को वोट कीजिए, विकासवाद को वोट कीजिए। हमारी सारी समस्याओं का समाधान विकास में है। हमारी मुसीबतों से मुक्ति विकास में है। आज रोज ट्रेनें भर भर के हमारे नौजवानों को, बूढ़े मां बाप को घर छोड़ करके हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में जाना पड़ रहा है। ये परिस्थिति मुझे पलटनी है भाइयों, ये परिस्थिति पलटनी। भाइयों बहनों, चुनाव के घोषणा से पहले मैं आया था और मैंने बिहार की जनता के सामने 1.25 लाख करोड़ रुपया का पैकेज घोषित किया था। और पुराना 40,000 करोड़ दूसरा, कुल 1,65,000 करोड़ रुपया बिहार की शक्ल सूरत बदलने के लिए मुझे लगाने हैं।
भाइयों बहनों, विकास के लिए पूंजी लगती है। आज दिल्ली की सरकार ने बिहार के लिए अपनी तिजोरी खोल के रख दी है भाइयों। और ये दिल्ली सरकार कोई उपकार नहीं कर रही है। ये दिल्ली सरकार कोई एहसान नहीं कर रही है। ये बिहार का हक है जो आज तक दिया नहीं जाता था, वो देने का सौभाग्य आपने मुझे दिया है, इसलिए संभव हुआ है भाइयों। ये आपका है, आप ही के हक का है। मैं तो सिर्फ आपने मुझे जो काम दिया है उसको एक सिपाही की तरह पूरा करने की कोशिश कर रहा हूं भाइयों बहनों। बिहार में विकास की पूरी संभावना है। मैं परसों अमेरिका से आया। अमेरिका में मुझे बिहार वासी मिलने आए थे। एक बड़ा डेलीगेशन आया था उनका। काफी देर मेरी उनसे बातें हुई। देर रात हो गई थी, लेकिन उनकी बातें सुनने में इतना मुझे रुचि हो गई, मैं देर रात तक उनको सुनता रहा। और मैं हैरान था कि बिहार से गए हुए मेरे भाई बहन क्या चमत्कार किया है उन्होंने। अपने जीवन को कहां से कहां पहुंचाया उन्होंने। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी, उनकी बातों में उन्होंने क्या पाया उसका आनंद या उसका अभिमान नहीं था। उनकी बातों में हमारा बिहार कब बदलेगा, इसी के उनके दिल के अंदर आवाज उठ रही थी। और मेरे से वो पूछ रहे थे, मोदी जी आप बिहार जाकर के हमारी बात पहुंचा दीजिए। भाइयों बहनों, अमेरिका में रहने वाले बिहार के मेरे भाई, वो बिहार को आगे देखना चाहते हैं। वो बिहार को बदला हुआ देखना चाहते हैं। वो बहुत आगे बढ़े हैं, लेकिन वो कहते हैं हमें खुशी तब तक नहीं होगी जब तक पूरा बिहार आगे नहीं बढ़ेगा। अगर बिहार के पास ऐसे नौजवान हैं जिनके दिल में बिहार के लिए ऐसी आग है, तो बिहार कभी पीछे नहीं रह सकता मेरे भाइयों बहनों। और इसलिए बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। कुछ लोग सवालिया निशान लगाते हैं कि मोदी ने कहा है 1,65,000 करोड़ रुपया, लेकिन पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। भाइयों बहनों, मुझे बताइए, अभी जो सरकार है उनके हाथ में 1 रुपया देना चाहिए क्या? जरा बताइए, देना चाहिए क्या? अगर दिया तो कुछ आपके पास पहुंचेगा क्या? और उनका तो अहंकार ऐसा है कि पता नहीं मैं भेजूं तो भी वापस कर दे शायद। जब यहां कोसी में जब बाढ़ आई तो मैं गुजरात में था। तो गुजरात में मेरे बहुत बिहार के भाई रहते हैं। गुजरात को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। हम सब ने मिलकर तय किया कि तुरंत बिहार में मदद पहुंचानी चाहिए कोसी के भाइयों के लिए। तो सरकार ने 5 करोड़ रुपए का चेक भेजा। इस महाशय को ऐसा गुस्सा आया, वापिस कर दिया। मुझे तो चिंता है कि मैं 1,65,000 करोड़ रुपया देने का तय करूं तो भी शायद इनका अहंकार इतना होगा, वो तो घोषणा कर देंगे हमें नहीं चाहिए, मोदी का पैसा नहीं चाहिए। अरे ये पैसा मोदी का नहीं है, ये बिहार की जनता के हक का पैसा है। लेकिन इन पर मैं भरोसा नहीं कर सकता हूं। कोई भरोसा नहीं कर सकता है। जितन राम जी, आप उन पर भरोसा कर सकते हैं?
कर सकते हैं? बताओ आपके साथ क्या किया उन्होंने? जीतन राम जी के साथ जो किया, कोई इस पे भरोसा करेगा क्या? कोई करेगा क्या? अब बिहार की जनता कतई भरोसा नहीं कर सकती भाइयों, कतई भरोसा नहीं कर सकती है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हम डे वन से कहते आए हैं, आजकल यहां जरा गरीबों के नाम पर चुनाव जीतने के लिए नए नए पैंतरे चल रहे हैं। पार्लियामेंट में जिस दिन मेरी पार्टी ने मुझे नेता चुना था, मेरा पहले दिन का भाषण है पार्लियामेंट का। उस दिन मैंने कहा था, ये मेरी सरकार गरीबों को समर्पित है और मेरी सरकार के एक एक कार्यक्रम देख लीजिए, हर सारे कार्यक्रम गरीब के लिए हैं। मुझे बताइए, मेरी सरकार का एक कार्यक्रम है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना? है कि नहीं है? मुझे बताइए, ये क्या अमीर की बेटी को पढ़ाने के लिए कार्यक्रम है क्या? अमीर की बेटी पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है? जरा बताइए, अमीर की बेटी पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है? अगर नहीं पढ़ने का मौका मिलता तो गरीब की बेटी को नहीं मिलता ना? तो गरीब की बेटी को पढ़ाई मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? गरीब की बेटी की शिक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इतने साल तक सत्ता में बैठे, लेकिन उनको गरीब की बेटी को पढ़ाने का विचार नहीं आया। हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का काम उठाया कि नहीं उठाया? ये सरकार गरीब के लिए है भाइयों। आपको वादा किया गया था पिछले चुनाव में कि हम आपको बिजली देंगे, कहा था? पिछले वाली सरकार ने आपको कहा था बिजली देंगे। अभी जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा था कि अगर मैं बिजली न दे पाऊं तो 2015 में वोट लेने के लिए नहीं आऊंगा, कहा था? कहा था? उन्होंने बिजली दी, बिजली मिली, उनको वोट मांगने का हक है क्या? उन्होंने आपके साथ धोखा किया कि नहीं किया? धोखा किया कि नहीं किया? भाइयों बहनों, हमने कार्यक्रम उठाया है। मुझे बताइए, अमीर के घर में बिजली है कि नहीं है भाइयों? अमीर के घर में बिजली है कि नहीं है? गरीब के घर में बिजली है? गरीब के घर में बिजली है? गरीब को बिजली मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मेरी सरकार ने कार्यक्रम चलाया है, 24 घंटे 365 दिन मैं गरीब के घर तक बिजली पहुंचाने का काम करूंगा। यह काम मैंने सर पे लिया है। आप मुझे बताओ भाइयों, कोई अमीर ऐसा है जिसके पास रहने के लिए घर ना हो? अमीर के पास घर होता है कि नहीं होता है? आप जरा जवाब दीजिए तो पता चले, घर होता है कि नहीं होता है? अमीर के पास घर होता है कि नहीं होता है? गरीब के पास घर होता है? गरीब के पास घर होता है? गरीब के पास घर लेने के लिए पैसा होता है? गरीब घर खरीद सकता है? तो गरीब को घर सरकार ने देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? मुझे बताइए, गरीब को घर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? गरीब को रहने के लिए छत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 60 साल हो गए भाइयों बहनों, ये गरीबों की बातें करने वाले लोगों ने गरीब को रहने के लिए घर तक नहीं दिया है। मैंने बीड़ा उठाया है भाइयों, मैंने बीड़ा उठाया है कि मुझे हिंदुस्तान के गरीब से गरीब व्यक्ति को भी जब आजादी के 75 साल होंगे 2022 में, तब तक हिंदुस्तान के हर गरीब को उनका अपना घर हो, ये काम मैंने उठाया है। ये काम गरीबों का है कि नहीं है मेरे भाइयों? गरीबों की सेवा किए बिना देश का कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मेरी सरकार गरीबों का कल्याण करने के लिए विकास की योजनाओं को लेकर के देश में परिवर्तन लाने का एक प्रयास कर रही है। राजनीति अपनी जगह पर है, चुनाव अपनी जगह पर है,
लेकिन देश के गरीब वो हमारे सर आंखों पर है, उसकी सेवा करना ये हमारा धर्म है और उस धर्म को हम निभा रहे हैं और उसी के लिए हम काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं हैरान हूं यहां पर सरकार कैसी चली है। अभी अभी वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट आया, देखिए इन्होंने क्या हाल करके रखा है। वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट आया, मैं बिहार की तुलना हरियाणा से नहीं कर रहा हूं, मैं बिहार की तुलना राजस्थान से नहीं कर रहा हूं, मैं बिहार की तुलना मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु उनसे नहीं कर रहा हूं। मैं सिंपल बात बताना चाहता हूं, मैं बिहार की तुलना आज झारखंड से करना चाहता हूं। ये झारखंड 15 साल पहले, 10 साल पहले ये बिहार का हिस्सा था कि नहीं था भाई? झारखंड और बिहार एक थे कि नहीं थे? जो मुसीबतें बिहार में हैं वो झारखंड में है कि नहीं? उसके बावजूद भी झारखंड में सरकार बदली तो झारखंड में कैसा परिवर्तन आया, और बिहार में ऐसी सरकार बैठी है तो बिहार का कितना हाल बुरा हुआ, इसका मैं आज आप सबूत देना चाहता हूं। अभी वर्ल्ड बैंक ने एक सर्वे किया और सर्वे करने के बाद उन्होंने निकाला कि कौन से राज्य हैं कि जहां उद्योग लगाना सरल है, कौन से राज्य हैं जहां व्यापार करना सरल है, कौन से राज्य हैं जहां की सरकार कानून व्यवस्था अच्छी रखती है ताकि लोग यहां आकर के पूंजी लगा सकते हैं। वर्ल्ड बैंक ने सर्वे किया। ऐसा सर्वे पहले भी हुआ था। जब पहले सर्वे हुआ था एक बार, तो उस समय झारखंड का नंबर 29वां था और बिहार का नंबर 27वां था। अभी पिछले 2 हफ्ते पहले दोबारा वर्ल्ड बैंक ने सर्वे किया और वर्ल्ड बैंक ने देखा कि बिहार अभी भी 27वें नंबर पे खड़ा है और झारखंड कहां पहुंचा मालूम है? झारखंड 29वें नंबर से तीसरे नंबर पे आ गया, तीसरे नंबर पर आ गया। मुझे बताइए झारखंड में बदलाव आया कि नहीं आया भाइयों? झारखंड आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? झारखंड भी गरीब था, झारखंड का हाल भी बिहार जैसा था, लेकिन झारखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनाई। आज झारखंड विकास की ऊंचाइयों पर जा रहा है। मैं आपको वादा करने आया हूं, बिहार को भी हम आगे ले जाएंगे और नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और बिहार को भी विकास की नई स्थिति पर ले आएंगे। और इसलिए मैं इस चुनाव में विकास के मुद्दों पर आपसे वोट मांगने आया हूं, कानून और व्यवस्था के मुद्दों पर वोट मांगने आया हूं। मैं एक दूसरी बात बताऊं, हमारे बिहार में काला आजार की बीमारी है कि नहीं है? काला आजार की बीमारी में छोटे छोटे बालकों की मृत्यु होती है कि नहीं होती है? ये काला आजार की बीमारी बिहार में है, उतनी ही झारखंड में भी है, उतनी ही झारखंड में भी है। लेकिन बिहार की सरकार के रहते हुए एक ही समय में, अलग समय की बात मैं नहीं कर रहा हूं, एक ही समय में बिहार में काला आजार के कारण 300 लोग मर गए, जबकि झारखंड में सिर्फ 21 लोग मर गए। सरकार बदलती है, काम करने वाली सरकार आती है तो लोगों की जिंदगी कैसी बचती है, ये आपने काला आजार में झारखंड की सरकार ने जो करके दिखाया है, इससे आपके ध्यान में आता है। भाइयों बहनों, अभी हमने मुद्रा बैंक लाए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लेकर के आए। किसके लिए लाए? अब तक बैंकों का पैसा किसके पास जाता था?
आजादी के 60 साल हुए बैंकों का पैसा धन्ना सेठों के पास जाता था। धन्ना सेठ फोन करके बैंकों से हजारों करोड़ रुपया मांग सकते थे और बैंक वाले भी सामने जाकर के दे देते थे। गरीब के लिए तो कोई जगह नहीं थी और गरीब को, बेचारे को, सब्जी बेचने वाले को पैसा चाहिए, साहूकार के पास जाता था, 25% 30% ब्याज देता था। धोबी को पैसा चाहिए, साहूकार के पास जाता था, 25% 30% ब्याज देता था। नाई को चाहिए पैसा, उसका भी हाल वही था। ऑटो रिक्शा वाले का, उसका हाल वही था। टैक्सी ड्राइवर, उसका हाल यही था। हर किसी को साहूकार लूटते थे। बैंक वाले उनको पैर नहीं रखने देते थे। हमने योजना बनाई, ये जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मेहनत करके कमाते हैं, उनको पैसा बैंक से मिलना चाहिए। अब वो बेचारा बैंक में जाता था तो बैंक वाले कहते थे गारंटी लाओ। अब कोई गारंटी देता नहीं था। सब लोग डरते थे कि यार इसका पैसा डूब जाएगा तो मेरा तो घर चला जाएगा, मेरी जमीन चली जाएगी। गरीब को पैसा नहीं मिला। हमने नियम बना दिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत अगर गरीब पैसे बैंक में लेने जाता है, बैंक उससे कोई गारंटी मांगेगी नहीं और उसको 50,000 रुपया तक का पैसा दे दिया जाएगा। भाई, आपके बिहार में ये योजना शुरू होने के बाद अब तक 3 लाख लोगों को पैसा मिल चुका है। मेरे भाइयों बहनों, 3 लाख लोगों ने इसका फायदा ले लिया है और योजना चल रही है। बैंक वाले ने पूछा तक नहीं है उनको। मुझे बताइए, वो गरीब की जिंदगी में भला होगा कि नहीं होगा? अब वो खुद का ऑटो रिक्शा लाएगा तो किराए से पैसा बचेगा कि नहीं बचेगा? एक के बाद हमने निर्णय ऐसे किए हैं ताकि मेरे देश का गरीब ताकतवर बने, गांव गरीब किसान ये ताकतवर बने। उनके लिए हम योजनाएं चला रहे हैं। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, बिहार का भाग्य बदलने के लिए, बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए इस चुनाव में आप वोट कीजिए, भारी मात्रा में वोट कीजिए और ऐसी एक मजबूत स्थिर सरकार बनाइए जो बिहार की, खास करके नौजवानों की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करे, बिहार में रोजगार के अवसर पैदा करे, बिहार के नौजवान को बूढ़े मां बाप को छोड़ करके, बिहार छोड़ करके जाना न पड़े, ऐसी परिस्थिति पैदा करनी है। आज हमारे सभी साथी, श्रीमान उपेंद्र कुशवाहा जी हो, जतिन राम मांझी जी हो, हमारे रामविलास पासवान जी हो, सुशील जी हो, नंदकिशोर जी हो, सारी हमारी टीम एक बनकर के बिहार के भाग्य को बदलने में लगी हुई है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एक बार आप निर्णय कर लीजिए, मैं आपकी सेवा में खड़ा रह जाऊंगा। हर पल बिहार के साथ खड़ा रह जाऊंगा, कंधे से कंधा मिलाकर के आपके साथ चलूंगा और मैं दिखा के रहूंगा कि हिंदुस्तान का बदलाव बिहार से शुरू हो रहा है। अब हिंदुस्तान को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आज अधिक समय लेते हुए फिर एक बार इस विशाल आयोजन के लिए बांका के लोगों को लाख लाख अभिनंदन करता हूं। जनता जनार्दन के ऐसे विराट रूप का दर्शन करना ना, ये भी एक सौभाग्य होता है, सौभाग्य होता है। इतनी जनता जनार्दन जब आशीर्वाद देती है तो एक नई शक्ति पैदा होती है। भाइयों बहनों, ये हमारा इलाका कुछ मात्रा में माओवाद, नक्सलवाद, उन्होंने कभी न कभी अपना परिचय देने की कोशिश की है। आज गांधी जयंती है, अहिंसा के लिए जीवन भर जूझने वाले महापुरुष का जन्मदिन है। मैं माओवाद के रास्ते पर गए हुए नौजवानों से कहना चाहता हूं,
हिंसा से कभी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। धरती को खून के रंग से लाल कर करके आप भाग्य नहीं बदल सकते हो। समय की मांग है, हिंसा का रास्ता छोड़िए, मुख्य धारा में आइए, कंधे से कंधा मिला करके अपने इस इलाके के बदलाव के लिए आगे आइए। भाइयों बहनों, जो लोग बुलेट पे भरोसा करते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं, बुलेट की कोख से विनाश पैदा होता है, विनाश। बुलेट की कोख से सिवाय विनाश कुछ पैदा नहीं होता है, लेकिन बैलेट की कोख से विकास पैदा होता है। और इसलिए मैं ऐसे नौजवानों को कहना चाहता हूं, बुलेट का विश्वास छोड़ दीजिए, बैलेट पे भरोसा कीजिए। बुलेट ने विनाश दिया है, बैलेट विकास की गारंटी है। और इसलिए हम बैलेट पर भरोसा करें, मतदान पे भरोसा करें, चुनाव के दिन सही जगह पर बटन दबा करके एनडीए को विजयी बनाएं। इसी एक अपेक्षा के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की। ऐसे नहीं, आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।